आप सभी को आज के इस परम पावन दिन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। समस्त देशवासी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सबको आज के इस परम पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज बड़ा ही शुभ दिन है। हमारे राम लला का आज ही अवध में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, उनको उनका स्थान मिला, उनका घर मिला। वर्षों के संघर्ष के बाद उनको अपने उस महल की प्राप्ति हुई। तो वो जीवन का सबसे बड़ा क्षण होता है जिस दिन हमारे सनातन धर्म की जीत होती है और हमारी विजय होती है। तो राम की विजय जगत की विजय है महाराज, इसलिए हमारे लिए वो सबसे परम पावन दिन है। भगवान जिस दिन अपने महल में प्रवेश कर गए। आप यदि सोच रहे होंगे कि भगवान तो 22 जनवरी को गए थे, लेकिन हम आज क्यों वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हम क्या हैं, सनातन धर्म वाले हैं, सनातनी हैं। और सनातन में अंग्रेजी चीजों की उपासना नहीं होती। सनातन अर्थात सत्य, सत्य अर्थात ईश्वर, और ईश्वर अर्थात हमारी मातृभाषा ईश्वर की भाषा है। अर्थात जो वेद वाणी है, जो संस्कृत वाणी है, जो ये हमारी वाणी है, हिंदी और संस्कृत, ये क्या है, ईश्वर की वाणी। अंग्रेजी तो नहीं बोलते थे ना, राम जी बोलते थे, नहीं बोलते थे। इंग्लिश तो आज चल गया ना महाराज, और ना बोलो तो बोले शर्म आती है लोगों को हिंदी बोलने में। राम राम कहने में, राधे राधे कहने में शर्मा रहे हैं लोग। यही कलयुग का स्वरूप है और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कि हमारी भाषा, हमारी जो बोली है वो क्या है, बोले महाराज हमारी भाषा है शुद्ध हिंदी और संस्कृत की भाषा। हमारी देववाणी है क्या, संस्कृत वाणी। तो संस्कृत के अनुसार यदि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में आप देखेंगे तो अंग्रेजी को महत्व नहीं, अंग्रेजी को कोई नहीं जानता था। अंग्रेज आए और दे करके चले गए, अपनी चीज तुम्हारे ऊपर थोप के चले गए, तुमने ले लिया दूसरे की चीज, अपनी चीज मिटा दी और दूसरे की संस्कृति को अपना ली। यहीं पर मनुष्य से भूल हो गई। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी तिथि, अंग्रेजी जो दिनांक होते हैं उस अनुसार हमारे सनातन धर्म में कुछ भी नहीं मनाया जाता। बोले ये होगा अंग्रेजों का नव वर्ष, लेकिन हमारा नव वर्ष तो चैत्र में आता है, इसलिए ये अंग्रेजी नव वर्ष चल रहा है। और जो आप सोच रहे हैं कि राम जी तो 22 जनवरी को विराजे, तो राम जी 22 जनवरी को दिनांक के अनुसार विराजे, अर्थात ये अंग्रेजी जो डेट आते हैं उनके अनुसार विराजे। लेकिन तिथि उस दिन कौन सी थी, तो पौष महीने की उस समय पर तिथि थी द्वादशी तिथि, अर्थात कूर्म द्वादशी के दिन भगवान अवध के उस महल में विराजे। इसलिए आज भी वही तिथि है और उसी तिथि के अनुसार आज भगवान के 1 वर्ष पूर्ण हो गए, अवध में विराजमान हुए। इसलिए हम सभी उस दिन को एक उत्सव के रूप में बनाते हैं। अर्थात हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि जब हमारे राम और कृष्ण का हर हफ्ते, हर महीने जन्म करने का सिर्फ किसको सौभाग्य मिलता है, बोले हिंदुस्तानियों को मिलता है, भारतीयों को मिलता है महाराज। क्योंकि इस भारत भूमि में ही भगवान की कथा निरंतर चलती रहती है। और धन्य है, कहते हैं देवता कहते हैं कि धन्य है मनुष्य जो हर समय भगवान का उत्सव मनाता है। बाकी रामनवमी तो साल में एक बार आती है, कृष्ण जन्माष्टमी तो एक बार आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम रोज मना रहे हैं। क्यों, बोले आज यहाँ मना रहे हैं, कल उठ करके कहीं और मनाएंगे। तो हर समय हर जगह हम रामनवमी और जन्माष्टमी बना रहे हैं। तो हमसे बड़ा संसार में सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए भारत में जन्म लिया और इसके साक्षी हम बने, इससे बड़ी कोई बात नहीं है महाराज।